नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं। अध्ययन और सफलता की किसी भी देश में लोकतंत्र की असली ताकत कहाँ होती है? उसकी जड़ों में, है ना? तो चलिए आज हम भारत के स्थानीय शासन की सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी इकाई यानी ग्राम पंचायत के पूरे ढांचे को समझते हैं। कभी ये सोचा है कि गांव में रोजमर्रा के फैसले कौन लेता है? मतलब वहां की सड़कें, पानी, साफ सफाई, ये सब कौन देखता है? देखिए, इस सवाल का जवाब ना किसी एक नाम में नहीं है, बल्कि एक पूरे सिस्टम में छिपा है, और इसी सिस्टम को हम ग्राम पंचायत कहते हैं। तो आइए आज इसे परत दर परत खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये ग्राम पंचायत है क्या? क्या ये सिर्फ कुछ लोगों का एक ग्रुप है या फिर इससे कहीं ज्यादा कुछ है? अगर एकदम सीधी सरल भाषा में कहें तो हर पंचायत क्षेत्र के लिए एक ऑफिशियल सरकारी बॉडी बनाई जाती है और उसका नाम उसी इलाके के नाम पर होता है। ये एक कह सकते हैं फॉर्मल संस्था है जिसके कंधों पर उस गांव के शासन और विकास की पूरी जिम्मेदारी होती है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। हर ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय या कॉर्पोरेट बॉडी होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ग्राम पंचायत की अपनी एक स्वतंत्र कानूनी पहचान है। सोचिए, वो अपने नाम पर जमीन खरीद सकती है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और हाँ, उस पर केस भी हो सकता है। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ एक कमिटी नहीं है बल्कि एक पावरफुल और स्थायी संस्था है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ग्राम पंचायत क्या है। अब अगला सवाल ये है कि इसमें होता कौन कौन है। मतलब वो कौन लोग हैं जो मिलकर एक गांव की कह सकते हैं तकदीर लिखते हैं। देखे, इसकी बनावट ना बहुत ही साफ है। एक तो होते हैं प्रधान जो कि पूरी पंचायत के मुखिया हैं, और फिर उनकी टीम में होते हैं गांव के लोगों द्वारा चुने गए कुछ सदस्य। लेकिन सवाल ये है कि ये सदस्य आखिर होंगे कितने? तो सदस्यों की संख्या का फैसला होता है जनसंख्या के आधार पर। और ये सिस्टम कमाल का है सच में। ये इस बात को पक्का करता है कि जैसे जैसे गांव की आबादी बढ़े, लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़े। जैसे 1000 लोगों की आबादी तक 9 सदस्य होंगे। फिर जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, सदस्यों की संख्या भी बढ़ती जाती है, 11, 13। और इसी में तो लोकतंत्र का असली मतलब छिपा है। ज्यादा लोग मतलब ज्यादा आवाज। हाँ, पर एक लिमिट भी है। गांव की आबादी चाहे कितनी भी ज्यादा क्यों न हो जाए, सदस्यों की संख्या 15 से ज्यादा नहीं हो सकती। और इसके पीछे एक वजह है, ताकि पंचायत बहुत बड़ी और कह सकते हैं बोझिल ना हो जाए और फैसले लेने में आसानी हो। ओके, तो हमें सदस्यों की संख्या तो पता चल गई, पर अब सवाल ये है कि ये सदस्य चुने कैसे जाते हैं? क्या कोई भी चुनाव लड़ सकता है? इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? चलिए इसे भी समझते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये बहुत ही व्यवस्थित और निष्पक्ष तरीके से बनाई गई है। होता क्या है कि सबसे पहले पूरे पंचायत क्षेत्र को लगभग बराबर आबादी वाले छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिन्हें हम वार्ड कहते हैं। फिर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हर वार्ड में आबादी और सीट का जो रेशियो है वो एक जैसा रहे। और बस आखिर में हर वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है जो पंचायत में जाके अपने वार्ड की आवाज बनता है। चलिए, चुनाव हो गए, सदस्य और प्रधान भी चुन लिए गए। अब अगला सवाल, ये लोग अपने पद पर रहेंगे कब तक? क्या इनका कोई कार्यकाल होता है? कार्यकाल बिल्कुल साफ है, पूरे 5 साल। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। ये 5 साल चुनाव जीतने के दिन से नहीं गिने जाते। नहीं, ये गिने जाते हैं पंचायत की पहली ऑफिशियल मीटिंग की तारीख से। ये एक छोटी सी बात लग सकती है, पर ये बहुत मायने रखती है। तो देखिए, एक तरफ तो 5 साल का एक तय कार्यकाल है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। अगर पंचायत कानून के हिसाब से अपना काम ठीक से नहीं करती या कोई और गंभीर वजह सामने आती है तो उसे 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि 5 साल एक स्टैंडर्ड तो है, पर कोई पत्थर की लकीर नहीं है। तो हमने ग्राम पंचायत की पूरी बनावट, उसके चुनाव के तरीके और कार्यकाल, इन सबको समझ लिया। ये सब मिलकर एक पूरा सिस्टम तैयार करते हैं। पर ये सब जानने के बाद हम एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। ये सारी संरचनाएं और नियम कानून तो अपनी जगह हैं, पर जमीनी स्तर पर इस लोकतंत्र को कामयाब बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज आखिर है क्या? क्या वो लोगों की भागीदारी है, एक ईमानदार लीडरशिप है, या फिर कुछ और? इस पर सोचिएगा जरूर।